कल शुक्रवार, मतलब कल जुमे का दिन। और हाल के दिनों की अगर बात करें तो जुमा नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? हिंसा की तस्वीरें उभर रही हैं। आपके साथ आज मैं विस्तार से जानकारी ये देने वाली हूं कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा जो है वो अब जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एक आम सी बात हो गई, इसी पैटर्न को देखते हुए इस बार प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की तैयारी के साथ साथ सवाल यह भी है, क्या हिंसा का ये पहिया 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या सांप्रदायिक तनाव का असर 2024 के चुनाव पर होगा? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जून यानी महीने के पहले शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई और फिर 10 जून यानी महीने के दूसरे शुक्रवार को प्रयागराज सहित यूपी के कई और शहरों में बवाल हुआ। अब महीने का तीसरा शुक्रवार कल यानी 17 जून को है, लिहाजा यूपी में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी प्रयागराज के उस अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए अटाला इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही, बैरिकेड्स की संख्या लगातार यहां पर बढ़ाई जा रही है। आप देखिए यहां पर जो ये मुख्य मार्ग है जो अटाला में जहां जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं और जो बैरिकेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही, चूँकि कल संवेदनशील मौका है, कल जुमे की नमाज है और पिछले जुमे की नमाज के दौरान यहाँ हिंसा भड़की थी, जिसके बाद में पुलिस पर पथराव किया गया था। उस सिलसिले में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। कई उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं, मकान ध्वस्त किया जा चुका है। जावेद पंप का जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। और अब इस वक्त आप देखेंगे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर मूव कर रही हैं और ये बैरिकेड्स अलग से लेकर आए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज की सड़कों पर वज्र वाहन की तैनाती की गई है और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन के इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा प्रयागराज की सड़कों पर सुरक्षा में तैनात जवान फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मोइन खान आपको तैयारियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। आरएएफ के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, आरएएफ के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। पांडे सर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं कल के खास दिन को लेकर? कल की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, सारे एम्यूनिशन और हथियार से लैस हैं। किसी भी तरह की घटना होने पर हम उसको सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे। सर, पिछले जुमे जैसी स्थिति ना हो, पिछले फ्राइडे जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? और आज ये हमने अपना वर्कआउट किया है, हमने अपना प्लान किया है कैसे निपटेंगे, ये हम लोग अपने हिसाब से उसको अंजाम देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए घबराने की स्थिति नहीं है, पूरी शांतिपूर्वक तरीके से और स्थिति काबू में रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब एक मैसेज है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उसके साथ निपटेंगे। हमारी जो ड्रिल है, हमारी जो सिखलाई है, हमारे साथ हमारे सीनियर अफसर रहेंगे, उनके निर्देश पे हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। वेल इक्विप्ड हैं जो जवान? बिल्कुल, हर चीज़ से हम लोग इक्विप्ड हैं, किसी भी तरह की स्थिति से हम लोग उसको अच्छी तरह से निपटेंगे। देखिए, जो आरएएफ के अधिकारी पांडे सर हैं वो लगातार ये बता रहे हैं, देखिए ये बॉडी जैकेट पहन रखा है, नी गार्ड लगा रखा है, गन है हाथ में, सिर पर हेलमेट है, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। और अभी गलियों में फ्लैग मार्च भी होगा, गलियों में जाकर ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, लोग निडर होकर के अपने काम पर रहें, अपने घरों पर रहें, लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खास बात ये भी है कि प्रशासन मुस्लिम धर्म गुरुओं से संपर्क कर शांतिपूर्ण नमाज की व्यवस्था में जुटा है। अलग अलग जिलों में संवाद के जरिए प्रशासन इंतजाम को पुख्ता कर रहा है। साथ ही संवेदनशील जिलों में खास तैयारी की गई है। ये तस्वीरें गोरखपुर से आई हैं, जहां बाकायदा पुलिस वालों को हर तरह के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पैर थोड़ा सा खुला हुआ है, अगले पैर में थोड़ा सा कम है। सबने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए
गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, लिहाजा प्रशासन और ज्यादा अलर्ट पर है। गोरखपुर के एसएसपी विपिन टांडा पुलिस वालों को बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर क्या करना है और क्या नहीं। मेरी आज सभी को शुभकामनाएं और अपने जो एंटी राइड उपकरण है उनको पूरा भली भांति सभी लोग तैयार रखें। जब जरूरत पड़े तत्काल पहनकर ही निकलें। बिना एंटी राइड उपकरण के कभी भीड़ के सामने न जाएं। चाहे बातचीत भी करने जा रहे हैं, एंटी राइड उपकरण धारण करने के बाद बातचीत करें, क्योंकि भीड़ में 500-1000 लोग होते हैं। कौन आदमी पत्थर चला दे कब, ये आप नहीं जान पाओगे, और एक आदमी को भी चोट लग जाएगी तो पुलिस बल का नुकसान है। इस बात का ख्याल रखें। मेरी आज सभी को शुभकामनाएं। इसी तरह की ट्रेनिंग यूपी के बाकी जिलों में भी पुलिस वालों को दी गई है। बाकायदा चौकी इंचार्ज से लेकर एसएसपी तक ने बैठक कर अपने अपने जिलों में सुरक्षा को पुख्ता करने की तैयारी की है। 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्रशासन की ओर से मुस्तैदी बरती जा रही है। लखनऊ में बीते 2 शुक्रवार को सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कल को लेकर प्रशासन चौकन्ना है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से हमारे रिपोर्टर अजय दुबे ने बात की है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर हर कोई चिंतित है। इंतजामों के विषय में सर लखनऊ के बताएं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहूँगा, जहाँ तक लखनऊ की बात है, लखनऊ में 10 जून का जुमे का नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। सब लोग शांतिपूर्ण रहे थे, और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा लखनऊ के सभी नागरिकों को कि कल का जुमे का नमाज भी शांतिपूर्ण संपन्न होगा। उसके लिए जो भी हमें तैयारी करनी है, जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, हमारे सीनियर अफसर्स के निर्देश हैं, उसका पालन कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, आज भी दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच हमारे सीनियर अफसरान हैं वो वीसी करने वाले हैं, निर्देश जारी करने वाले हैं। लेकिन अब तक जो हमारी नीति रही है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों क्रम में, वो है संवाद भी कायम रखें और सख्ती भी कायम रखें। बरेली में तौकीर रजा ने शुक्रवार यानी कल ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, जो पुलिस और प्रशासन की सलाह के बाद अब रविवार को होगा। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।